कई सारी पौराणिक कथाओं में आपने देखा होगा कि आकाशवाणी हुआ करती थी। वो आकाशवाणी बताती थी कि तुमको ये काम नहीं करना है या ये काम करना है। लेकिन अब के ज़माने में, इस कलयुग में, कौन करने वाला है आकाशवाणी? कौन हमको बताएगा कि ये काम इस टाइम पर करो या ये काम इस टाइम पे मत करो? कौन बताएगा? जी हाँ, आपके स्वर बताएंगे। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। जी हाँ, आपने मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, आकर्षण के नियम के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। लेकिन आज जो नियम और विज्ञान की जो चर्चा करने जा रहे हैं हम, थोड़ा सा अलग है। वो कौन सा विज्ञान है? स्वर का विज्ञान है। अगर आप देखेंगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड बैकग्राउंड में, तो एक दिया जल रहा है। ये दिया मैंने सुबह 4 बजे प्रज्वलित किया था, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करवाती हूँ। उस समय मैंने ये दीप को प्रज्वलित किया था। ना तो मैंने इसमें कोई तेल डाला, ना ही मैंने कुछ दूसरा दिया जलाया है। सेम दिया अभी तक जल रहा है और ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, करीबन 3:15 में ये वीडियो बन रहा है। तो आप देख सकते हैं करीबन 11 घंटे से भी ऊपर ये दिया अभी तक जल रहा है और रात तक जलते रहेगा। ऐसा क्यों? क्यों इतनी देर तक जल रहा है? क्योंकि मैंने स्वर को चेक करके, स्वर विज्ञान को फॉलो करके इस दिया को प्रज्वलित किया। जी हाँ, आज हम आ, समझने जा रहे हैं शिव सवरोदे के बारे में। जैसे कि गीता में अर्जुन और कृष्ण जी के बीच में संवाद हुआ था, वही संवाद को उसमें पूरा का पूरा लिखा गया है। वैसे ही माँ पार्वती और शिव जी के बीच में जो संवाद हुए थे, वो शिव सवरोदे में मतलब लिखा गया है। शिव सवरोदे एक तांत्रिक ग्रंथ है जिसमें सवरोदे के बारे में बताया गया है। सवरोदे क्या होता है? स्वर के चलने की जो भी क्रिया होती है, उसके उदय होने को मानकर ही सवरोदे कहा जाता है। अब ये स्वर यानी कि हिंदी व्याकरण वाला 11 स्वर नहीं, आपके स्वर यानी कि सांस। यहाँ पर हम सांसों के विज्ञान को समझने वाले हैं। थोड़े आराम आराम से, आसान तरीके से मैं बताऊंगी, कोई हार्ड शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम सांसों के विज्ञान को समझेंगे। जो स्वरोदय है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट विज्ञान है। और इस विज्ञान को अगर आप समझ लेते हैं और समझकर इस विज्ञान को फॉलो होकर मतलब फॉलो करके जो भी प्रतिक्रिया करेंगे, तो आप अपने जीवन में लाभ ही लाभ देखेंगे। और इस विज्ञान को समझने के लिए ना तो आपको कोई कठिन गणित को समझना है, ना ही कोई उपवास रखना है, ना ही कोई यंत्र, ना ही कोई तंत्र, ना ही कोई जाप, कुछ भी नहीं। कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने स्वरों को समझना है, यानी कि हमारी सांसों को समझना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले के ज़माने में क्या होता था, आकाशवाणी होती थी। एक आकाशवाणी आपको बहुत अच्छे से याद होगी, जब राजा कंस अपनी बहन देवकी का विवाह करके उनको लेके जा रहे थे, उनके ससुराल लेके जा रहे थे, तो रास्ते में आकाशवाणी हुई थी और बताया गया था कि देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारा काल बनेगा। लेकिन अब के ज़माने में कौन करेगा आकाशवाणी? कौन बताएगा हमको? कौन बोलेगा कि अरे ये काम अभी करो, ये काम अभी नहीं करना है, इस टाइम पर करोगे तो बहुत लाभ भी मिलेगा? कौन बताएगा? जी हाँ, आपकी सांसें ही बताएंगी। ये पूरा का पूरा कंप्लीट साइंस है, जो कि शिव जी ने माँ पार्वती को बताया था, जो कि शिव सर्वोदय से लिया गया है। ओके, तो चलिए समझते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियाँ होती है, तो मैं 72,000 नाड़ियों के बारे में नहीं बताने जा रही, और मेरे को भी इतना पता नहीं है 72,000 नाड़ियों के बारे में। लेकिन शिव सर्वोदय में सिर्फ 3 नाड़ियों के बारे में बताया गया। अगर उस 3 नाड़ियों को समझ लेंगे
और उसके पीछे का जो विज्ञान समझ लेंगे तो आपके जीवन को लाभान्वित होते हुए कोई रोक नहीं सकता। हम सभी के अंदर है शिव शक्ति। हमारी हाफ बॉडी को कहा जाता है शिव और हाफ बॉडी को कहा जाता है शक्ति। और थोड़ा समझते हैं, हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली जो बॉडी है फीमेल, शक्ति, चंद्र। माँ पार्वती कैसी हैं? शक्ति कैसी हैं? गोरी। और चंद्रमा भी कैसी हैं? गोरी है ना। और राइट हैंड साइड वाली बॉडी को कहा जाता है मेल, शिव, सूर्य, है ना। सूर्य कैसा है? ऊर्जावान, तेजमान, प्रकाशमान। तो इतना आप समझ गए। लेफ्ट हैंड साइड फीमेल, राइट हैंड साइड मेल, लेफ्ट हैंड साइड शक्ति, राइट हैंड साइड आपका शिव, लेफ्ट हैंड साइड चंद्रमा और राइट हैंड साइड सूर्य। अब आते हैं उन 3 नाड़ियों पर जिसके विज्ञान के बारे में, जिसके बारे में चर्चा की गई है शिव सर्वोदय में। वो 3 नाड़ियां हैं ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा यानी कि चंद्र, और पिंगला यानी कि सूर्य, सुषुम्ना यानी कि दोनों। थोड़ा सा और समझते हैं। स्वर के बारे में समझ रहे हैं हम, सांसों के बारे में। आज तक मुझे क्या लग रहा था कि हम दोनों नासिका से सांस लेते हैं, दोनों नासिका से छोड़ते हैं, या लेफ्ट से सांस लेंगे राइट से सांस को छोड़ेंगे, या राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेकिन शिव सर्वोदय में बताया गया है एक टाइम में आपकी एक ही नासिका एक्टिव होती है। जो एक्टिव नासिका होती है उसी से आप सांस लेते हैं, उसी से आप सांस छोड़ते हैं। थोड़ा सा और समझते हैं। जब आपका चंद्र स्वर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली नासिका से ज़्यादा हवा आ रही होगी तो इसका मतलब आपका ईड़ा जो है एक्टिव है, यानी कि चंद्र स्वर आपका एक्टिव है। जब आपकी राइट नासिका से ज़्यादा हवा आती है तो इसका मतलब आपका सूर्य स्वर एक्टिव है, यानी कि पिंगला आपका एक्टिव है। जब आपकी दोनों नासिका से बराबर हवा आ रही होती है तो इसका मतलब आपकी सुषुम्ना एक्टिव है। समझ में आ गया? लेफ्ट हैंड साइड ईड़ा, राइट हैंड साइड पिंगला, सुषुम्ना यानी कि दोनों, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि चंद्र फीमेल, राइट हैंड साइड यानी कि सूर्य मेल और सुषुम्ना यानी कि दोनों एक्टिव है। अब ये स्वर को चेक कैसे करेंगे? कैसे ये दिया जल रहा है? जब मैंने स्वर को चेक किया और फिर उसी स्वर से मैंने काम किया तभी तो ये दिया जल रहा है। अदरवाइज तो दिया कब का बुझ जाता। लेकिन कैसे जल रहा है ये, और भी कैसे जलेगा ये? क्योंकि मैंने स्वर को फॉलो किया था। तो स्वर को चेक कैसे करना है? स्वर को चेक करने के लिए या आप इस तरीके से दोनों हाथों को रख लीजिए, दोनों उंगलियों को अपने नाक के नीचे रख लीजिए और हवा को जोर जोर से छोड़ना है, जैसे कि। तो जहाँ पर जिस उंगली में ज़्यादा हवा आ रही है यानी कि वो अंग, वो बॉडी पार्ट एक्टिव है, यानी कि उस बॉडी में प्राण ऊर्जा है। और जिस अंग से, जिस बॉडी पार्ट से कम हवा आ रही है उसमें प्राण नहीं है, वो डेड है। जब आप डेड से काम करेंगे तो वो फ्लरिश नहीं होगा, वो उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर जो बॉडी एक्टिव है, जहाँ पे प्राण है, उससे अगर आप काम करेंगे, उस अंग से काम करेंगे, उस हाथ से, उस पैर से काम करेंगे तो वो क्या होगा? फ्लरिश होगा, वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। तो नासिका मतलब स्वर कैसे चेक करना है? नासिका के नीचे, ये जो नासिका के जो छेद है उसके नीचे उंगली को रख लीजिए और हवा को छोड़िए। और कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी नासिका एक्टिव, कौन सी नासिका एक्टिव है? इस तरीके से नमस्ते बनाकर और यहाँ पर रखेंगे और जोर से हवा को मारेंगे 2 या 3 बार। तो अगर मैं देखूं तो मेरी राइट वाली नासिका एक्टिव है, यहाँ पर हवा यहाँ तक पहुँच रही है और लेफ्ट वाली में हवा यहीं तक पहुँच रही है। तो मैं अब जो भी कार्य करूँगी मैं राइट से ही करूँगी। मतलब जो भी कार्य, जैसे कि मैंने को दिया जलाना था तो मैंने चेक कर लिया, अब राइट से ही मैं माचिस का डब्बा उठाऊंगी, राइट से ही तिल्ली निकालूंगी और राइट से ही जलाऊंगी। और कैसे चेक कर सकते हैं? इस तरीके से आप हाथों को रखेंगे और सांस को छोड़ेंगे। तो जहाँ पर हवा ज़्यादा जा रही है, अंदर की तरफ हवा ज़्यादा जा रही है, यानी कि वो आपकी नासिका एक्टिव है, वहाँ पर प्राण है, वहाँ पर प्राण ऊर्जा है, वो
जीवित है, वो अंग जीवित है, प्राण है। और कैसे चेक कर सकते हैं आप अपनी स्वर को, जैसे कि इस तरीके से मैं क्या करूँगी, एक नासिका का जो छेद है उसको बंद कर दूंगी और हवा छोड़ूंगी, नाक से हवा को छोड़ूंगी। और यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे को यहाँ पर हवा ज़्यादा लगी है, यानी कि मेरी राइट वाली जो नासिका है, यानी कि सूर्य जो मेरा स्वर है वो एक्टिव है। अब मैं इसी अंग से जो भी काम करना है, अगर मुझे मीटिंग लेना है तो मीटिंग ऑन करने से पहले मैं चेक कर लूँगी स्वर, और मैं उसी उंगली से, उसी हाथ से ऑन करूँगी। और कैसे चेक कर सकते हैं अपने स्वर को, आप पेपर रख सकते हैं, 2 पेपर को रख लीजिए अपने नाक के नीचे और हवा को 2-3 बार छोड़िए। जो पेपर ज़्यादा हिल रहा है, यानी कि वहाँ पर प्राण है, वहाँ पर प्राण ऊर्जा ज़्यादा है, अब उसी अंग से आपको काम करना है। तो कोई भी काम करने से पहले स्वर को अगर चेक करके काम करेंगे तो देखिएगा वो काम को फ्लरिश होते हुए, लाभान्वित होते हुए, आपके फेवर में होते हुए कोई नहीं रोक सकता। तो आज इस वीडियो में हमने समझा कि स्वर क्या, मतलब कि क्या होता है, यानी कि सांस क्या, और कितने स्वर होते हैं, यानी कि 3 स्वर होते हैं। चंद्र स्वर लेफ्ट हैंड साइड, सूर्य स्वर यानी कि राइट हैंड साइड, और सुषुम्ना यानी कि दोनों से हवा आ रही है। और कैसे स्वर को चेक करना है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले आप स्वर को चेक करेंगे, तो स्वर को चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। वो मैंने आपको बता दिया कि स्वर को कैसे चेक करना है। कल जो वीडियो बनेगा, जो मैं बनाऊंगी, उसमें आपको अपने मतलब कि कैसे सांस लेना है और उसको होल्ड करना है, उसके बारे में बताऊंगी। आज का ये जो पार्ट था मतलब कि स्वर विज्ञान का, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सवाल होगा तो सवाल भी ज़रूर डाल दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू, विश यू वेल्थ। और जाते जाते आप सभी को मैं एक और चीज़ बता दूं कि 11 अगस्त टू 31 अगस्त मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जिसमें सुबह 4 से 6 मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त का जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं वो मैं करवाऊंगी, और रात को 9 से 10 का नाइट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करवाऊंगी। तो जिनको मेरे साथ मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम पर काम करना है, अपने ऊपर बिल्कुल अपने आप को रजिस्टर कीजिए। अगर आपको सिर्फ मॉर्निंग में काम करना है तब भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर सिर्फ आपको रात को ही काम करना है अपने माइंड पर तो उसके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी मानिए, अगर हम सुबह और रात, क्योंकि सुबह जब उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एकदम ओपन रहता है, क्योंकि वैसे सबकॉन्शियस माइंड तो हमेशा ही एक्टिव रहता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड सोया रहता है, आधी नींद में रहता है। तो उस टाइम पर जो भी प्रतिक्रियाएं करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो रीप्रोग्राम कर देगा। एंड रात को सोने से पहले जो भी करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो रीप्रोग्राम करेगा। तो दोनों टाइम ही बहुत बेस्ट है अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए और एक नया पैटर्न क्रिएट करने के लिए। तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।